ऐसी हुकूमत थी जिसपे आपका राइट भी नहीं था, आप वोट लेके नहीं आए, आप आईनी स्पीकर नहीं है। किस तरह उसको मुसल्लह जद कहते हो? ये तो हमारी हकूक की बात करते हैं कि जंग खत्म करो, अमल लेके आओ, तो ये मुसल्लह जद हो सके वो आईन के अंदर। उस असेंबली के स्पीकर हैं जहां पे ज्यादातर जो एमपीज है वो अपनी सीट जीत के नहीं आए, और आपने बात की कि मैं कंडक्ट से सर लिसन लेट मी कंप्लीट बात की। आपने दोनों जमातों को एक ही प्राण पिलाया, और यही पीटीएम है जो इन जंगों के खिलाफ लड़ रहा है, जो मिलिटराइजेशन के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमारी पश्तून पर जो कुछ हो रहे हैं उनके खिलाफ लड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम नादरीन कराम, आज स्टूडेंट के इंतहाई सख्त सवालात, वहाँ पर मौजूद पंजाब असम्बली के स्पीकर को वो कुछ कह दिया कि वो सोच भी नहीं सकते थे। स्टूडेंट ने कहा कि आप फार्म 47 की पैदावार स्पीकर हैं, आपको इस कुर्सी पर बैठने का कोई हक हासिल नहीं है। आप वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। आपने बात की कि हमारे साथ 2018 में बहुत बुरा हुआ, इलेक्शन रेड था, सब हमने मान लिया कि सारे इलेक्शन रेड थे। फिर आते हैं 8 फरवरी का इलेक्शन रेड था। आप उस असेंबली के स्पीकर हैं जहां पे ज्यादातर जो एमपीज है वो अपनी सीट जीत के नहीं आए, और आपने बात की कि मैं कंडक्ट से सर लिसन लेट मी कंप्लीट, थोड़ी सी जमहूरियत यहाँ पे है अभी। तो उन्होंने आपने बात की कि मैं अपने कंडक्ट से बताने के लिए तैयार हूं कि मैं बैठने के लिए तैयार हूं, मैं जमहूरियत के साथ हूं। तो 8 फरवरी को आप और आपकी पार्टी उन लोगों के साथ बैठी जिन्होंने हमारे आइन के ऊपर पांव रखा, जमहूरियत को रूल दिया। आइन सर, मुझे बात तो कंप्लीट करने दें पहले, जल्दी कर लें, टाइम जल्दी कर लें, वो पीछे आपको मजीद बात करने का मौका नहीं देंगे, अगला सेशन आ गया, अब जल्दी सर। कोई बात नहीं, वो सेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, टैक्सेस बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, क्या जमहूरियत और आइन से ज्यादा कुछ भी अहम नहीं है। तो आप सर लिसन, उनका भी जमहूरी होगा जी। आप जब आइन की बात, तो आप उन लोगों के साथ क्यों बैठे जिन्होंने फॉर्म 47 बनवाया, और आपको ऐसी हुकूमत थी जिसपे आपका राइट भी नहीं था, आप वोट लेके नहीं आए, आप आईनी स्पीकर नहीं है, ना ही असेंबली जो है पंजाब वो आईनी है। अच्छा चलिए, मुझे जमहूरी गैर आईनी। आखिरी क्वेश्चन था मालिक साहब को आंसर करने दो। अब मुझे लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन इट। आपका ये कहना है कि मैंने एक ऐसी असेंबली का जो आपके नजदीक फॉर्म 47 की असेंबली है, और उसमें मैं जो इलेक्ट हुआ हूं, उसमें मेरा इलेक्ट होना बनता नहीं है। तो उसमें जो पार्टी जिसने मुझे कंटेस्ट किया वो पीटीआई है। उसी असेंबली में से उस पीटीआई ने 101 वोट लिए, इलेक्शन में हिस्सा लिया, और मेरे मुकाबले में इलेक्शन कंटेस्ट किया, और मैंने वहां से 240 वोट लिए, उन्होंने 101 लिए। तो आपकी जो दूसरी आर्गुमेंट है कि जो वहां पर लोग बैठे हैं, मेरी पूरी असेंबली के मेंबर्स में से देयर आर जस्ट 37 पिटिशंस टोटल। अब मैं 37 की 37 भी आपको दे दूं तो फिर भी मेरे हासिल करदा वोट 104 ज्यादा है। सो वन शुड से, बेटा मेरी सुन ले बात, पता नहीं आई शुड बी सेइंग बेटा, ये आपका नाम मुझे पता हो तो मैं नाम लेके कह दूं। आई डोंट लाइक दिस वर्ड बेटा एट माई सेल्फ, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन आई लाइक द वे यू सेड इट। अब मैंने इसको सब्सटेंशिएट किया, आपके सामने उसकी तकसीम निकाल दी। अगर वो जमात उस इलेक्शन में हिस्सा ना ले जो ये क्लेम कर रही है 47 वाला पॉइंट, वो वोट्स बैक ना करे, बाकायदा इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करके आपके आर्गुमेंट को उसकी अनलमेंट कर रही है। पार्ट 2 37 total. I have, because I am the custodian there, I received the notices there. तो मैं 37 के 37 चाहे जितनी भी वेग फ्लिम्जी विक्सेशियस रीजंस पर वो एप्लीकेशंस हैं सब ग्रांट कर दूं, उनकी रोक दूं मेंबरशिप। The minute I received the notice from Supreme Court that those special seats, I am the only assembly who stopped. Even before the election commission denotified, I said they have no right to come to the assembly. Supreme Court has said that. Come on. Have some heart. हमारे लिए बहुत मुहतरम हो, और आपने जो बातें की हमारी दिल को तकलीफ पहुंचा, क्योंकि हम जिस इलाके से ताल्लुक रखते हैं जिसमें 40 साल से जंग जारी है, और ये इस रियासत की पॉलिसी है, और जो भी इस जंग के खिलाफ लड़ रहा है, जो दो जमाती ने आपकी बात की, एक बलोच लिबरेशन आर्मी या जो पीएलए है, और एक पीटीएम की बात की, आपने दोनों जमातों को एक ही प्राण पिलाया, और यही पीटीएम है जो इन जंगों के खिलाफ लड़ रहा है,
जो मिलिटराइजेशन के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमारी पश्तून पर जो कुछ हो रहे हैं उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। आप सर, हम जो हमारी जो दिलों में शिकवा है, हम वहां से आकर इधर लाहौर में आए हुए तालीम हासिल करने के लिए, इसी रियासती पॉलिसी है जो आज हम पर जंग जारी है, और आप यही रियासत की पॉलिसी आप यहाँ पे इन लोगों को आप ये ब्रेनवॉशिंग करते हो, ये मुसलत जद्द है, आप किस तरह उसको मुसलत जद्द कहते हो? ये तो हमारी हकूक की बात करते हैं कि जंग खत्म करो, अमल लेके आओ, तो ये मुसलत जद्द हो सकते हैं। वो आईन के अंदर बात करते हैं, तो जो कोई यहाँ पे आईन की बात करता है, यहाँ पे जो रियासत की पॉलिसियों को टारगेट करता है, तो ये कहते कि ये मुसलत जाते हैं। हम ये यकीन दिलाना चाहते कि आज आपकी जो पॉलिसी है, जो यहाँ पर जंग मुसलत की है, हम इसके खिलाफ है। ये लोग, मैं सिर्फ सर से एक सवाल करता हूं, यही मरियम नवाज जब अपोजिशन में थी, तो मैं पंजाब की बात करता हूँ, मुद्दसिर नारो आप सब जानते हो, ये एक जर्नलिस्ट था, उनको उठाया गया, उनके लिए उनके साथ था। आज मुद्दसिर नारो की बात करती है ये मरियम नवाज, वही वो जो महरम बलोच की शक्ल में जो इन्फोर्स डिसअपीयरेंस है उनके साथ बैठती थी। आज वो किधर है मरियम नवाज जो उनके साथ बैठ जाए? मैं ये बात करता हूँ कि उनके साथ आप करो जाए। मेरा मकसद यहाँ पे ये नहीं है कि आपको सियासी टारगेट करो, सियासत टारगेट मेरा नहीं है, लेकिन पीटीआई को मुसल्ला जद करना, ये आप जो जिस चेयर पे नहीं, एक सेकंड I'll just take it। और ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने कि शायद आपकी बात की कदर है, आपने जो बातें की बड़ी अच्छी बातें की, और हम आपकी इस जद्दोजहद में, अगर किसी एक शख्स ने इस बात का, मुस्तफा को भी पता है, अली को भी पता है, अगर किसी एक शख्स ने मंजूर पश्तीन के लिए और आपके कैद असीर जो लोग थे उनके लिए कोई प्रैक्टिकल काम किया, तो वो ये बंदा नाचीज़ है। आपके यहाँ पे पश्तून स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के बच्चे बैठे हैं, अगर उनके राइट्स के लिए कभी नहीं निकलेगा, इसको सियासी तौर पे डील करें, इट्स अ पॉलिटिकल क्वेश्चन। सो मेरा आपसे ये मसला है कि आप अपने प्रेजुडिसेस को, वंस वी आर इनटू मीडियम्स लाइक दिस थिंक फेस्ट, आई न्यू इट, मुझे आपके जज्बात का पहले भी कदर है, फिर भी रहेगी, और आइंदा भी अगर आपके साथ किसी जगह पर बैठ के बात हो तो आपके सियासी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम हर वक्त हाजिर हैं जहाँ पर बात हो सकती। ये बात आपकी करना कि ये जो साहब आगे बैठे थे और कुछ दोस्तों ने कहा, मुझे फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एम मीटिंग हिम, मैं क्यों किसी को प्लांट करूंगा? मैंने तो यहाँ पर आके आपके साथ इंडिविजुअली कहा, इफ आई वुड हैव प्लांटेड, माय सन इज सिटिंग देयर, आई वुड हैव आस्क्ड हिम कि यार तू बात कर। मैंने उसको बुलाकर कहा कि वहां जाके बैठ, डाइवर्सिटी को देख, डिफरेंट ओपिनियंस को देख, अपने दोस्तों के साथ बैठ के सुनो, एंड यू हैव टू रिमेन साइलेंट, नॉट अटरिंग अ सिंगल वर्ड। दिस इज व्हाट इट इज। आपने बात की अफगान पॉलिसी की कि हमारी किस तरह से फ्लॉड पॉलिसी थी, जिसकी वजह से हम आज जो है बहुत सारे उसके नताइज भुगत रहे हैं। हमने ऐसे ही देखा कि हमारी रियासत के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो फेल भी हुए हैं और गले भी पड़े हैं। फैज़ाबाद धरना एक हमारे सामने था, और भी इस तरह की चीज़ें। लेकिन जो ये बात अभी जिस मलिक साहब ने भी की, बैरिस्टर साहब ने भी की, ये जो उन दोनों के गिले शिकवे ठीक हैं अपने अपने लिहाज से, उनकी कुछ चीज़ें से आप अग्री कर सकते हैं, कुछ से नहीं, लेकिन दोनों कहीं ना कहीं विक्टिम्स भी रहे हैं। तो ये कब ऐसा मौका होगा कि हम सब जो है अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे, यानी ये सियासी जमातें हो, रियासत हो, कोई और हो, जो माफ़ी मांगे उन चीज़ों की और फिर आगे बढ़े? क्या हमें कोई ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन? नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी, पंजाब असम्बली के स्पीकर को आज स्टूडेंट ने खरी खरी सुना दी। स्टूडेंट ने कहा कि आपको इस स्पीकर वाली कुर्सी पर बैठने का कोई हक हासिल नहीं है। फार्म 47 की पैदावार हैं आपकी जमात ने धांधली करके एक जमात जिसका हक था हुकूमत बनाने का, उससे हुकूमत छीनी गई। स्पीकर आंख उठाने के काबिल न रहा, वहां पर वजाहतें देता रहा।